क्या है कि काफी टाइम हो गया, एक बार रिवाइज करते हैं सभी जो मेथड्स है ना, जो जितने भी टेस्ट हैं उन सब के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। आपको जैसा कि हमने बोला था कि बीच बीच में हम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब तक जो भी पढ़ा है उसके बारे में आपको एक बार रिवाइज करके बता देते हैं। ओके, आपको सबसे पहले बताया समेशन के अकॉर्डिंग, यानी योग के आधार पर। अगर योग, देखिए योग के आधार पर बताया, यहां दो शब्द लिख रहे हैं हम, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी, अपसारी, और एक और लिख दे रहे हैं यहां असफल। यहां टेस्ट, तो आप थोड़ा सा इस चार्ट को फॉलो करोगे बस। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है योग। योग अगर परिमित होता है तो श्रेणी अभिसारी होती है, परिमित होता है तो अभिसारी, और अपरिमित होता है तो अपसारी। एक और होता है दोलायमान। दोलायमान के लिए क्या है, योग ना तो परिमित हो ना ही अपरिमित हो, ठीक है। तो इसीलिए दोलायमान के केस को छोड़िए आप। दूसरा टेस्ट है आपको बताया जीपी, बोले तो गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में कहा था कि अगर सारवनुपात x का मान -1 और 1 के बीच में हो तब तो अभिसारी, और अगर इस सारवनुपात x का मान 1 से बड़ा या बराबर हो, 1 से कैसा हो, बड़ा हो या फिर बराबर हो, तो अपसारी होती है। इसके बाद में बताया था, थर्ड नंबर का पॉइंट था नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में बताया था आपको कि अगर तीसरे नंबर पे जो था वो नोट पॉइंट था, और उसमें बताया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां जो नोट पॉइंट था ना, वो था कि अगर un की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आए तो 100% अपसारी होगी। 100% ही क्या होगी, अपसारी यानी डाइवर्जेंट। अब फोर्थ नंबर पे जो टेस्ट था, फोर्थ नंबर पे जिस टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो लिखाया था आपको तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण, ठीक। तुलना परीक्षण में भी क्या था कि लिमिट निकालनी होती थी हमें un/vn की, और वो क्या आ जाए, एक रियल नंबर आ जाए, रियल, और नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तो फिर हाइपर हार्मोनिक का उपयोग करते। तब HH जो सीरीज थी ना, HH हाइपर हार्मोनिक, हाइपर हार्मोनिक से जो कि थी सिग्मा 1/n की पावर p, जो कि थी सिग्मा 1/n की पावर p। अगर यहाँ p का मान 1 से बड़ा हो जाए तो अभिसारी होती है, और अगर p का मान 1 से छोटा या बराबर हो जाए तो अपसारी होती है। ओके, कुछ नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टेस्ट है। अभी पांचवें नंबर का जो टेस्ट है ना, वो था, आपको पता होगा, देलंबर अनुपात परीक्षण। देलंबर, देलंबर में था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un + 1 इक्वल टू l। अगर इस l की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो अभिसारी, 1 से छोटी हो तो अपसारी, l बराबर 1 हो तो असफल। क्या बताया आपको इसमें, असफल। अगला था छठवां, छठवें में था राबी परीक्षण। आप छठवें पे लघुगणकियों को लिख सकते हो, बट हम पहले राबी परीक्षण लेके चल रहे हैं। राबी परीक्षण, और जो राबी टेस्ट है ना, इस राबी टेस्ट में क्या था,
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू l। अगर इसमें l का मान 1 से बड़ा हो तो अभिसारी, इसमें l का मान 1 से छोटा हो तो अपसारी, l बराबर 1 हो तो परीक्षण असफल। एक और आपको बताया था लघुगणकीय, 7वें नंबर का टेस्ट था लघुगणकीय। तो लघुगणकीय को मैं यूं ही लिख रहा हूं आपके लिए, और ये था यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू l। अगर इसमें l का मान 1 से बड़ा तो अभिसारी, l का मान 1 से छोटा तो अपसारी, l का मान 1 के बराबर तो परीक्षण असफल। और वैसे क्या इसमें असफल वाली कंडीशन बनेगी नहीं, ओके। ये असफल वाली कंडीशन क्या इसमें बनती नहीं है। अब बोलिए, क्या आप लोगों ने इतने ही पढ़े या फिर इससे कुछ ज्यादा पढ़ा है, बताइए। मैथ के कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको पढ़ना है। मैथ के नोट्सों पे ध्यान ना दें, ओके। कौशी मूल परीक्षण, ओके, हाँ कौशी मूल परीक्षण रह गया ना बीच में, हाँ बिल्कुल। कौशी मूल परीक्षण दे नंबर से पहले आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा नंबरिंग चेंज कर देते हैं इसमें आपके लिए। तो ये दे नंबर से पहले रहता है, इसको आप 6 डाल देंगे, इसको 7 डाल देंगे, इसको आप 8 डाल देंगे, और सॉरी 7 और इसको 8। अभी कौशी मूल परीक्षण की बात करें ना, वैसे इनसे कोई मैच नहीं खाता है वो कौशी मूल परीक्षण, पर आपको क्या करना है 5वें नंबर पे कौशी मूल परीक्षण के बारे में डिस्कस करना होगा। यहाँ कौशी मूल परीक्षण है, और कौशी मूल परीक्षण के लिए हम यही लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू l। अगर इस l का मान 1 से छोटा हो तो अभिसारी, यही बस थोड़ा सा डिफरेंस है, l 1 से छोटा हो तो अभिसारी, l 1 से बड़ा हो तो अपसारी, l 1 के बराबर हो तो परीक्षण असफल, ओके। तो ये कौशी मूल परीक्षण है, जिसके लिए थोड़ा जगह नहीं थी तो हमने यहाँ लिख दिया है कौशी मूल परीक्षण ये है, ओके। 5वें नंबर पे है कौशी मूल परीक्षण या कौशी का एनवा मूल परीक्षण, बातें की होती है, ठीक। तो ये टोटल टेस्ट हो गए, अभी तक 8 हो गए हैं, अभी और भी आगे आएंगे। कौशी संघनन आएगा, गॉस परीक्षण आएगा, लेकिन कुछ टेस्ट अब हटा दिए ना, तुलना पर उसमें से आपके लिए एकांतर श्रेणी हटा दी है, तो एकांतर श्रेणी के लिए एक लेबनीज परीक्षण आता है, उसको हटा दिया है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है इस वर्ष, ओके। अब देखिए इसमें हाँ, तो इस चार्ट को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप ही लिख सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बोलिए, किसी को और तो नहीं है डाउट्स। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कराया था हाल ही में, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। ये सभी टेस्ट क्या है आपको क्रम से दिमाग में सेट रखने हैं, ओके। ऐसे नहीं है बीच बीच में याद रखो, क्रम से याद रखोगे तो अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। अभी देखो आपको हमने जैसे कि बताया कि देलंबर परीक्षण असफल हो जाए तो आप पीछे के जो टेस्ट है ना, जैसे कि तुलना परीक्षण या फिर नोट पॉइंट वाला, उनको लगा सकते हो। और हाँ, आगे के भी टेस्ट लगा सकते हैं आप। आगे के टेस्टों में अगर ई आ जाता है तब तो लघुगणकी लगेगा, और ई नहीं आए तो आपको केवल और केवल रावी टेस्ट लगाना होगा, ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम डिस्कस करें तो ये दे रखा है 1 प्लस 2 वाई 5x प्लस
6/9x² प्लस लास्ट मैंने टर्म दे रखी है आपके लिए 2 की पावर n -2 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1। आप इसमें un देखेंगे, un इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 तथा un प्लस 1 निकालेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 और ये है यहाँ x टू द पावर n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली n बचेगा। ओके, इतना सा रह जाएगा यहाँ। अब देखोगे आप इसमें देलंबर अनुपात परीक्षण, देलंबर अनुपात परीक्षण। ओके, जैसा कि आपको पता है देलंबर अनुपात परीक्षण में un अपॉन un प्लस 1 निकालते हैं। तो un की वैल्यू तो अपने पास दे रखी है 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, साथ में है यहाँ x की पावर n माइनस 1। अभी जैसे इसका भाग लगाओगे ना तो नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी ना, यानी 2 की पावर n प्लस 1 और प्लस में 1 अपॉन में ये जो ऊपर वाली टर्म है ना 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 नीचे आएगी और जो x की पावर n है वो भी अपॉन में आ जाएगा। आप देखेंगे x की पावर n कैंसिल तो x पे माइनस 1 है वो बचेगा, x पे माइनस 1 नीचे ही आ जाएगा। अच्छा, एक और बात क्या है कि यहाँ से 2 की पावर n ऊपर नीचे से कॉमन लें, ऐसे इधर भी 2 की पावर n कॉमन लेंगे, लेकिन कुछ एक स्टेप बढ़ा करके समझाएं आपको। 2 की पावर n कॉमन तो 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n बचेगा और यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन तो ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n बचेगा इंटू यहाँ 2 की पावर n प्लस 1 है। देखिए इसको आप 2 की पावर n इंटू 2 लिखोगे, ठीक है, प्लस में 1 और आएगा। अगर आप यहाँ से 2 की पावर n कॉमन लें तो एक में भाग लग जाएगा ना 2 की पावर n का, ऐसे यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 रहा माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n बचेगा और ये जो x पे माइनस 1 है ये आ जाएगा यहाँ। सभी में से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा और आप इस पर लिमिट लगाओगे। आप क्या लगाओगे? लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, जैसे ही आप लिमिट लगाओगे आप देखेंगे 2 बटे में 2 की घात अनंत अनंत होता है तो 2 बटे अनंत क्या होगा? 0। तो मतलब ये लिख सकते हैं 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0 इंटू और ये बनेगा 2 प्लस 0 बटे में 2 माइनस 0 इंटू में 1 बटे एक्स। देखो ऊपर 2 आएगा नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे एक्स रह जाएगा। क्या रहा यहाँ? फाइनली 1 अपॉन एक्स। अब आप यहाँ कंडीशन लगाओगे, हो सकता है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकता है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी हो, और हो सकता है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 के बराबर हो। तो देखिए आप इसमें सिग्मा un अभिसारी होगी यदि, सिग्मा un अभिसारी यदि यह जो 1 अपॉन एक्स है ना 1 से बड़ा हो, मतलब x का इधर गुणा करें तो ये x छोटा हो जाएगा ना 1 से। दूसरा अपसारी होगी यदि 1 अपॉन एक्स 1 से छोटा हो यानी x बड़ा हो 1 से। तीसरा परीक्षण असफल होगा, परीक्षण असफल होगा यदि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू 1। अभी देखिए x बराबर 1 पर परीक्षण असफल हुआ तो हम पुराने टेस्टों का उपयोग करेंगे और यहाँ un में वैल्यू रखेंगे। अब
x इज इक्वल टू 1 पर un इक्वल टू un इज इक्वल टू ये बनेगा 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू में क्या है कि यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो एक की घात कितनी भी हो एक बनता है, ठीक है ना। एक की पूर्णांक घात, देखो n कोई पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक घात हो तो एक ही आएगा, ओके। अब आपको हमने बताया, ये क्वेश्चन बन गया आपकी बी एक्सरसाइज का, 2 की पावर n कॉमन लेकर के नॉट इक्वल टू 0 बनेगा, अब सारी हो जाएगी सीधे ही नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो आप नोट पॉइंट को यूज में लेंगे तो ये बना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप 2 की पावर n ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा यहाँ 1 माइनस 2 बटे में 2 की घात n, और ये बनेगा यहाँ से 2 की घात n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बटे में 2 की घात n, ओके। ये कैंसिल, आपको पता है 1 माइनस 0 बनेगा, यहाँ भी 1 प्लस 0 बनेगा तो 1 आया, नॉट इक्वल टू 0 तो अब सारी, तब सिग्मा un अब सारी नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या रहा, अब सारी होगी। आप इनको एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना ही छोड़ सकते हैं। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। पहले किसी भी स्टूडेंट को यहाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को?